हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। मॉर्निंग में मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को पूरा एनालाइज किया है, उसका इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप उसकी यूट्यूब देखना, कंप्लीट उस पर एक स्टडी किया है किस लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे रियल एस्टेट बढ़ेगा तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी बढ़ेंगी और इनकी ग्रोथ अच्छी है। पिछले काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में चल रही हैं, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसका नाम था पहले पूरा कंप्लीट, और अब DHFL के नाम से काफ़ी फेमस रहा है। फेमस इसलिए भी रहा है क्योंकि जो इसके अंदर फ्रॉड्स हुए थे, NCLT में जाना और सब कुछ, इंसॉल्वेंसी का केस जो चल रहा था इसके ऊपर, तो काफ़ी हाईलाइट रहा है। इरोड की है काफ़ी कैपिटल जो इन्वेस्टर्स है इसके अंदर। पहले काफ़ी अच्छा चलता रहा, टीवी पे भी एड्स वगैरह इसकी आया करती थी। तो अब ये किस वजह से शेयर इतना मूव कर गया है, यानी 3-4 गुना ये शेयर हो गया है। तो क्या रीजंस हैं ऊपर से नीचे आने के, अब नीचे से ऊपर जाने के, वो एक बार देखते हैं। आज क्यों ये लोअर सर्किट में बंद हुआ है वो भी देखते हैं। किस लेवल पे हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, कितना रिस्क है नीचे का, क्या रिवार्ड बनता है इसके अंदर, वो भी हम देखते हैं। क्या फंडामेंटल कुछ चेंज हो रहे हैं कंपनी के, तो वो हम आने वाले टाइम में अभी इस वीडियो में देखते हैं। तो कंपनी है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नाम था इसका। किस फील्ड में ये काम करती है? होम लोन्स में काम करती है। न्यू होम लोन्स देती है, होम कंस्ट्रक्शन के लिए देती है, होम एक्सटेंशन के लिए देती है, होम रिनोवेशन के लिए देती है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर ये लोन्स देते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 300+ ब्रांचेज हैं अक्रॉस, पूरा नेटवर्क है इनका पैन इंडिया पे, जाना माना नाम है, तो सब जानते हैं। और जो शेयर मार्केट में काम करते हैं तो ये अपने रीजन्स की वजह से भी सब लोग इसे जानते हैं। आज शेयर मार्केट में जो इसका प्राइस है 39.65 के आसपास बंद हुआ है। 4.92% जो है माइनस में बंद हुआ है। हाई जो गया था 43 गया था, और लो जो था 39.65 पे ये नीचे बंद हुआ है। वॉल्यूम्स तो जो देखेंगे आप 5 डे के एवरेज 3,56,000 रहते थे, बट 13,10,000 का आज इसके अंदर कारोबार हुआ है। NSE पे भी देखेंगे तो 60,84,000 के आसपास का हुआ, जबकि 5 दिन की एवरेज जो थी 16,45,000 थी, और 35,89 10 डेज की एवरेज आती थी, जबकि आज 60 लाख वॉल्यूम्स इस पर ट्रेड हुए हैं। 5% नीचे लोअर सर्किट में बंद हुआ है, 40 से नीचे 39.65 पर। जो इसका हाई बना है 43 है, 52 वीक हाई, और लो जो है 8.40 है, जो कि अभी कोविड टाइम पर इसने बनाया था। तो मार्केट कैप देख लेते हैं। डेली चार्ट पे ये वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली पे भी बुलिश नज़र आता है, और मंथली पे वेरिश नज़र आता है। मार्केट कैप जो है इसका 1244, एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, और सर्किट टू सर्किट ये चल रहा था तो 99.99% जो है इसकी डिलीवरी आई रही है। बुक वैल्यू जो है इसकी माइनस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -13 है, ROE जो है -1125% है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। चार्ट पर देखें तो 200 DMA से ये ऊपर काम कर रहा है। अभी इसने जस्ट क्रॉस किया था 200 DMA को, और आप देखेंगे 19 अक्टूबर के आसपास जो प्राइस था वो 13 रुपये 85 पैसे था। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 40 रुपये गया है 13 अक्टूबर से ही। विद इन मतलब कि 2 महीने में ही ये 3 गुना पैसा किया है इसने। तो जो मैं मानता हूँ, किसी शेयर को अगर आप अच्छे लेवल से उठाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, और बुरे लेवल से उठाते हैं तो अच्छा शेयर भी बुरा हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री को अगर किसी ने 2400 पे उठाया या 2300 पे भी उठाया, और वो आज 1900-2000 चल रहा है, तो वो उसके लिए बुरी है। किसी ने 800-900 पे या 1500 पे भी उसे उठाया और रेट 1800-1900 चल रहा है, तब उसके लिए वो अच्छी है। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे उठाते हैं और कैसे आप उसे मेंटेन करते हैं लेवल्स को, तो मैटर करता है वो सब चीज़ें। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो सेल्स जो है जून 2018 में जो 3154 की थी, अब 2205 के आसपास की है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट थे इनके जो मार्जिन थे वो 90% के आसपास थे, अब -122 के आसपास हैं, जो कि बीच में -363 भी चले गए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 2834 से -2690 हो गया।
तो लॉस मेकिंग कंपनी है अभी। ईयर ऑन ईयर में देखें तो सेल्स 357 हुआ करती थी 2007 में, जो कि अब जो है लगभग 9500 करोड़ के आसपास की है। पहले क्वार्टर टू क्वार्टर देखा था, अब हम एनुअली देख रहे हैं। ओपीएम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 89% था, जो किसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अब -128% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया था इसका 317 था 2007 में, अब जो है -12,000 करोड़ के आसपास का है। आप देखेंगे पिछला काफ़ी पैसा इसने डुबो दिया है यहाँ पर। और नेट प्रॉफिट जो 52 का था 2007 में, अब जो है -13,500 करोड़ के आसपास का माइनस में चल रहा है। 2019 में भी इसने लॉस किया है 966 का, -13,000 का लॉस है। तो फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इसके अंदर इश्यूज रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आगे देखते हैं हम जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, कुछ क्वार्टर का कंपेयर करें। फॉर्म मोटर्स की होल्डिंग जो है 39.21% बनी हुई है। एफआईआई जो 20.81 थे वो 2.47 रह गए हैं। 10.20 से 3.45 है डीआईआई में देखेंगे तो एलआईसी की होल्डिंग इसके अंदर अभी भी बनी हुई है। 3.44% के आसपास की एलआईसी की होल्डिंग है इसके अंदर। जनरल पब्लिक के पास जो है 54.87 के आसपास का इसके अंदर स्टेक है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इसमें पैसे लगाए थे सितंबर 2019 में। 2.46% के आसपास उनका स्टेक था काफ़ी टाइम से, बट वहाँ पर वो एग्जिट कर गए थे सितंबर 2019 में। तो एलआईसी का भी पैसा है इसमें, झुनझुनवाला जी ने भी इसमें पैसा लगाया था बट अभी वो एग्जिट कर गए हैं। तो आज जो है जो शेयर बंद हुआ है -5% के आसपास ये डाउन बंद हुआ है, जैसे मैंने आपको इसके अंदर दिखाया। तो रीजन क्या है इसके माइनस में बंद होने के, वो हम देख लेते हैं। आज जो सुबह न्यूज़ आई है वो है DHFL रिपोर्ट्स न्यू लोन फ्रॉड ऑफ 1058 करोड़। इनके एक ऑडिटर्स हैं, उन्होंने जो बुक्स को ऑडिट कर रहे हैं वो इनकी, तो वहाँ पता चला है कि इसके अंदर 3 कंप्लेंट्स डाली गई थी और उसके अंदर तीनों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है और पैसा काफ़ी इधर से उधर हुआ है। आप देखेंगे एक जो केस है इसके अंदर, ये जो केस ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त 2019 इन्वॉल्व्स 592 करोड़ टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। सेकंड जो है ये केस बनता है, इसके अंदर 330 करोड़ के आसपास का है। ये 2009-10 से लेके 2016-17 का केस है, जिसके अंदर excess money paid for the purchase was 330 crore. The fund was then further diverted to entities that are linked to the promoters and ex-directors DHFL. ये उनसे लिंक है। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो भी इसकी फ्रॉड की बनती है। 71 करोड़ की आप देख पा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल की है, तो 71 करोड़ की ये बनती है। आप देख सकते हैं ये क्लियरली जो ट्रांजैक्शंस निकल के आई हैं, इस वजह से शेयर पे प्रेशर था और ये डाउन बंद हुआ है। ये 3 एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट 34 रेस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग कपिल वाधवा और धीरज वाधवा। ये उसके प्रमोटर्स थे पहले और उनके अगेंस्ट भी ये फाइल किया गया है कंप्लेंट। ये तो है इसके आज डाउन आने के रीजंस, जो शेयर पे प्रेशर आया है। 1058 करोड़ का जो घोटाला सामने आया, एक और फ्रॉड सामने आया। अब ये शेयर्स नीचे से ऊपर क्यों जा रहा था वो हम देख लेते हैं। जैसे चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, जीरोधा का चार्ट है। शेयर यहाँ पर चलता था पहले, जो लाइफ टाइम हाई है वो तो 690 के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई है। आप देखेंगे 2018 के आसपास ये 690 के आसपास ट्रेड किया करता था, उसके बाद ये डाउन आया और यहाँ पर आके ये स्टॉप हुआ था। कोविड-19 में भी ये 8 रुपये के आसपास का इसका शेयर का प्राइस आया, उसके बाद ये सेटल हुआ है लगभग 12-13 रुपये के आसपास, 11 और 13 रुपये के बीच में ये सेटल हुआ है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ सेटल हुआ है ये 15-16 रुपये और नीचे 11-12 रुपये के बीच में सेटल हुआ। उसके बाद जो न्यूज़ आई है उसके बाद इसका ट्रेंड देखिए कैसे ये ऊपर गया है नॉन स्टॉप। आज ये माइनस में बंद हुआ है, यहाँ माइनस में ये देखिए कैंडल जो बनी है माइनस की कैंडल है, तो ये डाउन बंद हुआ है आज -5%। तो यहाँ से इसने पैसा ऑलमोस्ट 13-14 रुपये से 3 गुना पैसा कर दिया। अब ये शेयर क्यों चला था, क्या रीजन्स है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी का जो चल रहा है उसमें बिड डाली जा रही है और 3 इसके अंदर
जो बिडर्स 4 बिडर्स हैं बेसिकली, तो उन्होंने इसका जो लोन बुक है पूरी की पूरी परचेज करने के लिए रिटेल की और होलसेल की बिड डाली है, जिसमें पिरामल का नाम है, अदानी का नाम है और ऑक्ट्री का नाम है। तो इनके नाम है। इसमें अभी जो निकल कर आ रहा है, आज लास्ट डेट थी 14 दिसंबर इसकी को परचेज करने के लिए, पूरा पोर्टफोलियो परचेज करने के लिए, जिसके अंदर पिरामल सेट टू ऑफर द हाईएस्ट बिड फॉर DHFL, जिसकी वजह से जब से ये न्यूज़ चली थी तब से ही ये शेयर 13-14 रुपये से इंक्रीज होकर 40 रुपये का पहुंच गया था। अगर शायद ये आज न्यूज़ नहीं आती तब भी ये अपर सर्किट में ही क्लोज होता, बट न्यूज़ आई है तो ये डाउन सर्किट में क्लोज हुआ है। तो इसे आगे देखते हैं कि इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, किस लेवल पे खरीदना चाहिए। अभी जो नाम निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि पिरामल ग्रुप इज सेड टू हैव ऑफर्ड द हाईएस्ट बिड टू बाय द बैंकक्रप्ट दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एट रुपीज 35,500 करोड़। इन्होंने हाईएस्ट बिड लगाई है, 35,500 करोड़ की लगाई है। अर्लियर इट हैज ओनली बिड फॉर रिटेल एसेट्स। पिरामल बिड इज हायर देन द 2 अदर ऑफर्स फ्रॉम अदानी ग्रुप एंड स्ट्रेस एसेट फंड ऑक्ट्री। जो 2 अदर हैं उनसे इनकी जो बिड है ज़्यादा है, 35,500 की बिड है। ऑक्ट्री हैज रेज इस ऑफर बाय अबाउट 10% टू 34,000। ऑक्ट्री ने जो लगाई है 34,000 की लगाई है, अदानी ने जो लगाई है 33,000 की लगाई है, और इन्होंने जो लगाई है 35,500 की लगाई है। आज जो थी बिड डालने की लास्ट डेट थी, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। SC लोवे ये है 4th जो इसके अंदर बिडर है, बट उसने अपने प्राइस सेम रखे हैं, उसने कोई भी प्राइस अपना इंक्रीज नहीं किया है। आप ये न्यूज़ यहाँ देख सकते हैं। अब जो DHFL के ये जो पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं रिटेल का और उसका, आप देखिए DHFL आउटस्टैंडिंग लोन बुक स्टैंड्स एट 67,000 करोड़। ये जो लगा रहे हैं आप देखिए 35, 500, 34 एंड 33 का लगा रहे हैं। DHFL आउटस्टैंडिंग लोन बुक स्टैंड एट 67,000 करोड़ विच इंक्लूड्स होलसेल लोन वर्थ 40,000 करोड़, रिटेल लोन्स वर्थ 17,000 करोड़ एंड डेलिजेंट लोन्स 10,000 करोड़। द कंपनी वेंट अंडर सोलवेंसी इन नवंबर लास्ट ईयर। जैसे मैंने आपको बताया ये इंसॉल्वेंसी में गए थे इन NCLT नवंबर लास्ट ईयर में, उसके बाद से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आस्क्ड लेंडर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स। तो ये तो इनके लोन बुक्स हैं, इंसॉल्वेंसी के लिए गए थे नवंबर 2019 में, वहाँ से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अब ये बिडर्स इतना हाई रेट क्यों डाल रहे हैं आप वो भी देख लीजिए। वाई आर बिडर्स विलिंग टू शेल आउट मोर फॉर DHFL। 5 दिसंबर की न्यूज़ है कि ये बिडर्स पहले जो इनिशियल इनकी जो बिडिंग्स आई थी वो काफ़ी लो थी, उसके बाद इन्होंने सब ने अपने प्राइस इंक्रीज किए हैं। 14 दिसंबर लास्ट डेट थी, तब तक करने थे और इन्होंने किए भी हैं। आप देखेंगे रेस फॉर DHFL हैज बीन हीटेड आफ्टर अदानी प्रॉपर्टी डिसाइडेड टू बिड फॉर द होल कंपनी। All eye are on the whether Piramal Enterprises follow suit, but what is making bidders pay more for DHFL? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रहे हैं, क्यों रेस लगी हुई है कि ज़्यादा लेना है? इसके जो की हाइलाइट्स हैं वो ये हैं। DHFL's अफोर्डेबल हाउसिंग पोर्टफोलियो इज ए की अट्रैक्शन एज द रियल स्टेट सेक्टर लुक्स टू बाउंस बैक। जैसे मैंने आपको बताया आने वाले टाइम में जैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर बाउंस बैक करेगा तो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो सारी की सारी बाउंस बैक करेंगी। सेकंड ये है कि द विनिंग बिडर विल एक्वायर ए फुली फंक्शनल हाउसिंग फाइनेंस एंटिटी विद ए नेटवर्क इन प्लेस। इनका पैन इंडिया लेवल का जो है पूरा नेटवर्क है, पूरी मार्केटिंग टीम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। तो उसके हिसाब से जो भी कंपनी इसको खरीदती है तो उनको एक पूरी रेडीमेड कंपनी, चलती हुई कंपनी मिल जाएगी, उसका पूरा पोर्टफोलियो मिल जाएगा, पूरे उसके कस्टमर्स मिल जाएंगे, ऑफिसेज मिल जाएंगे, एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ फ्रेश बिड्स अंडर द 4th राउंड, ये इसका 4th राउंड था ऑफ बिडिंग इज 14 दिसंबर। तो आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं क्यों इतने हाई प्राइसेस लगाए जा रहे हैं, तो इसके रीजन्स आपको क्लियर यहाँ पे पता चल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यही सेम न्यूज मनी कंट्रोल में थी। DHFL आज सुबह की DHFL शेयर लॉक्ड इन 5% लोअर सर्किट। बिल्कुल आपको मैंने बताया। अदानी पिरामल ऑक्ट्री समिट रिवाइज बिड्स टू एक्वायर पोर्टफोलियो, ये सब यहाँ बताया गया है। जो आज घोटाला सामने आया जिसकी वजह से शेयर नीचे बंद हुआ है। आज लास्ट डेट थी 14 की, जिसकी वजह से ये सारे के सारे प्राइस निकल के सामने आ रहे हैं। DHFL हैज एसेट्स अमाउंटिंग 79,800 करोड़ एज ऑफ मार्च 2020 as per its annual report. Of these 50,227 crore of assets amounting 60% of the total portfolio। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इनका, और होल बुक इंक्लूडिंग SRA लोन्स
रिटेल लोन्स हैं स्टूड एट 42,860 करोड़, ऑफ विच 39,690 करोड़ और 92.61% ऑफ द पोर्टफोलियो इज कैटेगराइज्ड एज ग्रोस एनपीए। आप क्लियरली दे सकते हैं इनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है जो उनके पोर्टफोलियो के, इसलिए एक रेस लगी हुई है रेडीमेड कंपनी को खरीदने की। अब चार्ट पे हम इसे डिस्कस करते हैं। शेयर प्राइस जो है अपने यहाँ से बिल्कुल आके यहाँ रेस्ट कर रहा था और उसके बाद ये इतना भागा है शेयर। अब बात है क्या इस ऐसी कंपनी को खरीदना चाहिए? बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए, ऐसा पैसा लगाना चाहिए, छोटी कंपनी है छोटा पैसा ही लगाना चाहिए और अभी इसके ग्रोथ के चांस हैं। अगर पिरामल भी इसे खरीद लेता है, या अदानी के हाथ में जाती है, या ओक्ट्री के हाथ में जाती है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर यह है कि ये शेयर अब यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है ये न्यूज पहले की हो, बट इस टाइम पे ब्रेक इसलिए की गई हो क्योंकि अब ये डिसीजंस होने स्टार्ट हो गए हैं। आज 14 दिसंबर है, लास्ट डे बीडिंग का था और लास्ट डे ही पे ही ये न्यूज आई है जो घोटाले की आई है, जिससे बैंक ये जो ऑपरेटर्स हैं शेयर को अब नीचे लाएंगे। ये कितना नीचे आता है ये देखने वाली बात होगी। इसका जो प्राइस पहला बनता है वो 26 के आसपास का यहाँ बनता है, जो ये यहाँ पर पहले भी इसने वापस लिया था ये यहाँ से, और उसके बाद ये जो लेवल है आप देखेंगे कई बार इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर नीचे गया है फिर ऊपर इस लेवल पर आया। ये लेवल बनता है 18 रुपये के आसपास का, 18 से 19 के बीच का जो लेवल है। अब देखेंगे 18-19 के बीच का जो लेवल है, यहाँ पर आया फिर वापस ऊपर गया, नीचे ऊपर, इस लेवल पे इसने काफ़ी टाइम निकाला है। तो यहाँ से जो आपका बनता है, अगर आपको लेना है ये स्टॉक, बहुत ही कम पैसा इसमें लगाना है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता ये इसकी मैनेजमेंट कौन होगी, पिरामल, अदानी और ओक्ट्री में से कौन सा आगे जाके इस कंपनी को चलाएगा, बट जो भी चलाएगा दोनों तीनों ही बड़ी प्रोफेशनल कंपनीज हैं और इस कंपनी को बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये स्टॉक नीचे आता है अपने 2-4-5 जारी लगाना जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेकआउट होगी जिसके हाथ में भी ये कंपनी जाती है तब ये शेयर आपको इस प्राइस पर नहीं मिलेगा। ये शेयर जो आएगा 26 के आसपास डाउन आने के पूरे चांस हैं, सर्किट्स में लग के बिल्कुल आएगा यहाँ तक। हो सकता है कुछ टाइम ये कंसोलिडेट भी करे, एकदम से ऊपर मूव नहीं करे, क्योंकि अभी ये डिसीजंस आने में जो फाइनल कंपनी है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो कंसोलिडेट करेगा, धीरे धीरे इसे कम्युलेट कर सकते हैं। अगर ये 26 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो ये आपको बिल्कुल ही चीप रेट पे मिलेगा, 17-18 के रेट पे। आप इसको ऐसा पैसा लगा सकते हैं जिसे आप, अगर ये शेयर चल जाए तो मल्टीपल हो जाएगा, और अगर नहीं चले, यहाँ से भी 18-19 रुपये का शेयर भी 10 रुपये हो जाए, 50% भी आपका गिर जाए, 5,000 रुपये लगा के छोड़ दो। अगर चल गया 10 गुना हो गया, जब 5 गुना भी हो गया तो अच्छा है। अगर 50% रह गया तो 2-2,500 रुपये का नुकसान हो गया। तो ऐसा शेयर लगाओ जिसके अंदर आपको रात को नींद आ जाए, और चल जाए तो पोर्टफोलियो अच्छा हो जाए, और नहीं चले तो कोई दुख की बात ना हो। शेयर जो लोग काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि हमारे हाथ से निकल गया है, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रही है जो दीवान हाउसिंग की है, अदानी और पिरामल वगैरह की, तभी ये शेयर ऊपर गया था और लोग कह रहे थे कि हमारे हाथ से शेयर निकल गया है। आज ये जो न्यूज़ आई है फ्रॉड वाली, तो इसने एक द्वारा मौका दिया है जिनको ये था कि शेयर हाथ से निकल गया, तो अब ये नीचे आएगा तो वो लोग इसमें पैसा डाल सकते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से। मेरी कोई इसमें रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि आपको लेना है, बट अगर आपको सही लगता है, ये रिव्यू सही लगता है, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, छोटा पैसा लगा सकते हैं। छोटी कंपनी है, छोटा पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।